वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 22 में WH फैमिली के अल्फाज को डिस्कस करेंगे, यानी वैन, विच, वेयर, हु, हुज, होम, व्हाट, वाई और एंड पर हम हाउ को भी डिस्कस करेंगे। इन्हें WH फैमिली वाले अल्फाज कहा जाता है और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये हमेशा किसी न किसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होंगे। इन फ़िक्रात को समझने के लिए हमें टेंसेस को समझना ज़रूरी है। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में तमाम टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या टेंसेस की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम वैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वैन का मतलब है कब, यानी ये वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये काम कब हुआ था या कब हो रहा है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखते हैं, यानी आप क्रिकेट कब खेलते हैं। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर हमने कहना हो कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछना हो क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो वो होगा डू यू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हमने कहना हो कि आप क्रिकेट कब खेलते हैं, तो उसी सेंटेंस के शुरू में व्हेन आ जाएगा, यानी व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से वो खाना कब पकाती है। अगर हमने कहना हो कि क्या वो खाना पकाती है, तो ये होगा डज़ शी कुक फूड या डज़ शी प्रिपेयर फूड। लेकिन अगर हमने कहना हो कि वो खाना कब पकाती है, तो फ़िक्रे के शुरू में व्हेन इस्तेमाल होगा, यानी व्हेन डज़ शी कुक फूड। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अगर इसको देखें तो बारिश कब हो रही है, व्हेन इज़ इट रेनिंग। उसके बाद है आप ख़त कब लिख रहे हैं, व्हेन आर यू राइटिंग अ लेटर। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट में कि पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया, व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग। उसके बाद है वो कब फुटबॉल खेल रहे थे, व्हेन वर दे प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद है हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा, व्हेन विल आवर कंट्री प्रोग्रेस। यानी किसी भी फ़िक्रे के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर शुरू में व्हेन लगा दिया जाए तो इसका मतलब होगा कब। उसके बाद है इसका दूसरा इस्तेमाल, और वो ये है कि व्हेन कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी दो फ़िक्रात को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब ये दो फ़िक्रात को जोड़ने के लिए फ़िक्रे के दरमियान में ये इस्तेमाल हो या पॉजिटिव फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब होगा जब। जैसा कि जब आप आए तो मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी, यानी मैं चाय पी रहा था। व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे थे। या इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि व्हेन यू अराइव्ड, जब आप आए, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। यानी ये फ़िक्रे के दरमियान में आ सकता है या फ़िक्रे के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसका मतलब होगा जब। उसके बाद है व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब है जब कभी, यानी जब आपका दिल करे, जब आप चाहें, यानी जब आप चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं, यानी सैर के लिए जा सकते हैं। यू मे विज़िट, आप सैर के लिए जा सकते हैं। व्हेन एवर, जब कभी। यू वांट, आप चाहें, यानी जब आप चाहें आप जा सकते हैं। यू मे विज़िट व्हेन एवर यू वांट। व्हेन के बाद दूसरा लफ्ज़ है विच। विच का मतलब है कौन सा, यानी विच इज़ योर पेन, आपका पेन या आपका कलम कौन सा है। आपको कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। उसके बाद है कौन सी कंपनी तरक्की कर रही है, विच कंपनी इज़ डेवलपिंग। उसके बाद है उसने कौन सा अंदाज़ अपनाया है, विच स्टाइल डिड शी अडॉप्ट। उसके बाद है वो कौन सी गाड़ी चला रहा था, विच कार वॉज ही ड्राइविंग। उसके बाद है अगले साल आप किस मुल्क का दौरा करेंगे, विच कंट्री विल यू विज़िट नेक्स्ट ईयर। उसके बाद विच फ़िक्रे के दरमियान में यानी कंजंक्शन के तौर पर भी आ सकता है, यानी दो फ़िक्रात को जोड़ने के लिए भी आ सकता है। इसका मतलब होगा जो, यानी आई बॉट द बुक, मैंने वही किताब खरीदी, विच यू हैड रिकमेंडेड, जिसकी आपने तजवीज़ दी थी। नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर का मतलब है जो कोई भी, यानी जो चाहे। जैसा कि वो जो गाड़ी चाहे खरीद सकता है। ही मे बाय द कार विच एवर ही वांट्स, यानी जो गाड़ी वो चाहे खरीद सकता है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ, ये जगह पूछने के लिए सवाल किया जाता है, यानी आजकल आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव नाउ आ डेज़। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आपका ख़ानदान कहाँ आबाद है, वेयर हैव योर फैमिली
सेटल्ड। उसने अपना मोबाइल कहाँ रखा? वेयर डिड शी पुट हर मोबाइल। वो कहाँ नौकरी कर रहे थे? वेयर वर दे डूइंग जॉब। आप कहाँ रहने की कोशिश करेंगे? वेयर विल यू ट्राई टू रिजाइड। उसके बाद वेयर भी फ़िक्रे के दरमियान में कंजंक्शन के तौर पर आ सकता है, जिसका मतलब होगा जहाँ। जैसा कि ये वो शहर है, इट इज़ द सिटी, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, यानी जहाँ आप पैदा हुए थे। वेयर यू वर बॉर्न, इट इज़ द सिटी वेयर यू वर बॉर्न। उसके बाद है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब है जहाँ कहीं भी, जैसा कि वो जहाँ कहीं भी मंसूबा बनाए रह सकती है, यानी जहाँ कहीं भी वो चाहे, जहाँ कहीं भी रहने का उसका मंसूबा है, वो वहाँ रह सकती है। शी कैन लिव वेयर एवर शी प्लान्स। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम को क्या करते हैं। व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग हियर, लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव यू प्लान्ड टू डू, आपने क्या करने का मंसूबा बनाया है। व्हाट विल ही ईट टुडे, वो आज क्या खाएगा। उसके बाद व्हाट फ़िक्रे के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब होगा जो, जैसा कि आई डिड, मैंने वही किया। व्हाट आई वांटेड टू डू, जो मैं करना चाहता था। उसके बाद है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ, जैसा कि आस्क मी, मुझसे पूछो। वट एवर यू वांट टू आस्क, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यानी जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो या जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब है क्यों, ये किसी चीज़ की वजह जानने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप दूसरों के साथ बदतमीज़ी क्यों करते हैं। वाई डू यू मिसबिहेव विद अदर्स, वो दोपहर को क्यों सो रहा था। वाई वॉज ही स्लीपिंग एट नून, तुम इम्तहानात में क्यों फ़ेल हो गए। वाई हैव यू फेल्ड इन एग्ज़ाम्स, उसने गाड़ी क्यों नहीं चलाई। वाई डिड ही नॉट ड्राइव द कार, वो एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे। वाई वर दे फाइटिंग विद ईच अदर, अगर दो लोगों का जिक्र हो तो ईच अदर इस्तेमाल करते हैं, अगर दो से ज़्यादा लोग हो तो वन एंड अदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप नया मोबाइल क्यों ख़रीदेंगे। वाई विल यू बाई अ न्यू मोबाइल। उसके बाद है दैट्स वाई, यानी इसलिए, इसका मतलब है इसलिए यानी बिकॉज। हॉल पूरी तरह भरा हुआ था, द हॉल वॉज फुल्ली क्राउडेड, यही वजह है या इसीलिए हम पार्टी में शामिल नहीं हुए। दैट्स वाई वी मिस्ड द पार्टी। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब है कैसे, यानी ये काम कैसे हुआ था। हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस, आप अपने कारोबार का इंतज़ाम कैसे चलाते हैं। हाउ आर यू सेलिंग द गुड्स, आप सामान कैसे बेच रहे हैं। हाउ डिड यू सॉल्व द सम, आपने सवाल कैसे हल किया। हाउ विल शी ड्राइव द कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक या लंबे अरसे तक गाड़ी कैसे चलाएगी। उसके बाद है इट्स हाउ, यानी इस तरह से, या दैट्स हाउ, यानी दैट्स हाउ या इट्स हाउ आई डू माई वर्क, इस तरह से मैं अपना काम करता हूँ। इट्स हाउ या दैट्स हाउ इसका मतलब है इस तरह से। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब है कौन, ये किसी शख्स के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु का मतलब है कौन। हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। उसके बाद अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें तो डू या डज नहीं आएगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। जैसा कि यहाँ रोज़ाना कौन आता है। हु कम्स हेयर डेली, हु कम्स हेयर डेली, यानी हु डज़ कम हेयर डेली गलत होगा, बल्कि असल सेंटेंस होगा हु कम्स हेयर डेली। इसी तरीके से क्रिकेट कौन खेलता है। हु प्लेज क्रिकेट, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, यानी तमाम टेंसेस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद है किसने सच या हक को झुटलाया है। हु हैज़ डिनाइड द ट्रूथ, डिनाई का मतलब होता है किसी सच से या किसी हकीकत से इनकार करना। उसके बाद है आपका कलम किसने चुराया था। हु स्टोल योर पेन, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, बल्कि डायरेक्ट ही हु के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, हु स्टोल योर पेन। उसके बाद है कौन झूठ बोल रहा था। हु वॉज टेलिंग अ लाई। हु विल हेल्प अस इन पॉवर्टी, गुर्बत में हमारी मदद कौन करेगा। उसके बाद हु का लफ्ज़ फ़िक्रे के दरमियान में भी आ सकता है, जिसका मतलब है वो शख्स, जैसा कि ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। हु असिस्टेड यू, जिसने आपकी मदद की थी। उसके बाद है हु एवर का मतलब होता है जिस किसी को भी, यानी यू कैन इनवाइट, आप इनवाइट कर सकते हैं, आप दावत पर बुला सकते हैं, आप मदऊ कर सकते हैं। हुएवर, जिसको भी, यू हैव थॉट, जिस किसी के बारे में भी आपने सोचा है, यानी यू कैन इनवाइट हुएवर यू हैव थॉट।
आपने जिस किसी के बारे में भी सोचा है उसे दावत दे सकते हैं, उसे मदऊ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुज़। हुज़ का मतलब है किसका, यानी ये चीज़ किसकी है। हुज़ कार इज़ इट, ये गाड़ी किसकी है। हुज़ हाउस इज़ वाइड, किसका घर बड़ा है या वसी है। हुज़ काउ ग्रेजेस इन द फील्ड डेली, किसकी गाय रोज़ाना खेत पे चरती है। हुज़ हॉर्स इज़ गैलोपिंग, किसका घोड़ा बहुत तेज़ सरपट दौड़ रहा है। हुज़ ऑफिसर हैज़ रिटायर्ड, किसका अफसर रिटायर हो गया है। हुज़ फ्रेंड हेल्प्ड यू, किसके दोस्त ने आपकी मदद की थी। हुज़ सन विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, किसका बेटा क्लास में पहली पोजीशन हासिल करेगा या अव्वल आएगा। उसके बाद हुज़ का लफ्ज़ फ़िक्रे के दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब है जिसका या जिसकी। जैसा कि शी वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छी तालिब इल्म है। हुज़ एप्लीकेशन वॉज़ अप्रूव्ड, जिसकी एप्लीकेशन यानी जिसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। नेक्स्ट है होम। होम का मतलब है किस से, जैसा कि होम डू यू लव द मोस्ट, आप किस से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसके बाद है होम डिड यू इनवाइट ऑन योर वेडिंग, किसको आपने शादी पर दावत दी थी या बुलाया था। विद होम विल यू डिसएग्री, किसके साथ आप इख्तलाफ करेंगे। उसके बाद होम का लफ्ज़ फ़िक्रे के दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब है जिससे या जिनसे। जैसा कि दे वर आवर नेबर्स, वो हमारे हमसाए थे। होम जिनके साथ यू वर फाइटिंग विद, आप लड़ रहे थे, यानी आप जिनके साथ लड़ रहे थे वो हमारे हमसाए थे। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ग्रामर से रिलेटेड दीगर तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।